गांधी के बाद रायबरेली से कौन लड़ेगा लोकसभा चुनाव? क्या रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी? इस बड़े सवाल का हल कांग्रेस आला कमान ने करीब करीब ढूंढ लिया है। इंतजार है तो पहले चरण के चुनाव के पूरे होने का। इसके बाद रायबरेली के रण में प्रियंका गांधी के उतरने के संकेत शनिवार को जिला कार्यकारिणी को मिल गए हैं। इसके बाद से शांत बैठे कार्यकर्ता रविवार को उत्साहित नजर आए। प्रियंका को यहां से चुनाव लड़ाने के लिए जिला कमेटी के पदाधिकारी फरवरी में 10 जनपद पहुंचकर गुहार लगा चुके हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश भी करेगी। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं, तो इसका एक बड़ा संदेश प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जाएगा और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। रायबरेली में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता उसी तरह है जिस तरह उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की। प्रियंका ने पहली बार रायबरेली से 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान कदम रखा। उस समय कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा के चुनाव की पूरी बागडोर प्रियंका ने संभाली। इसका नतीजा ये रहा कि कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव जीत लिया। प्रियंका ने इस दौरान जिले में घूम घूम कर प्रचार किया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भी जब सोनिया गांधी मैदान में उतरी तो प्रियंका ने उनके लिए चुनाव प्रबंधन का काम संभाला। रायबरेली की सियासी समझ प्रियंका को बखूबी है। साल 2009 में जब बसपा ने आरपी सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा तो प्रियंका ने एससी बहुल क्षेत्रों में ताबड़तोड़ प्रचार किया और घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को जीत मिली। यहां तक कि 2016 के जिला पंचायत चुनाव में प्रियंका गांधी की रणनीति का नतीजा रहा कि कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने सदर और हरचंदपुर में सभा की। कांग्रेस ने सदर और हरचंदपुर में जीत भी दर्ज की। अब हाल ही में एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर इंदर कुमार रावत ने कांग्रेस के तिलक भवन पार्टी कार्यालय में बैठक कर रायबरेली सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की बात कही। इस दौरान उनका फोकस गांधी परिवार पर ही रहा और इसी से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। फरवरी में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था। वहां जिले की सर्वे रिपोर्ट दी गई थी जिसमें प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया था। प्रियंका गांधी का रायबरेली से एक भावनात्मक जुड़ाव है। दरअसल गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी समर में उतारने की मांग तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान से प्रियंका को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी मिल चुकी है और इसका सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। इस संकेत के बाद कांग्रेसी अंदर ही अंदर खुश हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की इस इकलौती सीट को किसी भी हाल में कांग्रेस गंवाने के मूड में नहीं। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट खाली हुई। हमेशा सबसे पहले प्रत्याशी मैदान में उतारने वाली कांग्रेस अब की चुप्पी साधे हुए है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की सच माने तो लोगों में यही चर्चा है कि गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारने के बाद ही कांग्रेस इस सीट को बचा सकती है। प्रियंका के चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस को निश्चित ही संजीवनी मिलेगी, लेकिन भाजपा से प्रत्याशी घोषित नहीं होना कहीं न कहीं कांग्रेस को अखर भी रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली से गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है और इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से गांधी परिवार के कई सदस्य लोकसभा पहुंचे हैं। इस सीट पर इंदिरा गांधी 2 बार जीतकर सांसद बनी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसी सीट से 4 बार जीतकर संसद पहुंची। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो एकमात्र सीट हासिल की थी वो रायबरेली की ही थी। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रायबरेली के लोगों से दूरी बनाए रखना गांधी परिवार को अब मुश्किल में डाल सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में वो सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गई तो उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बन गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था।
बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी अब कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में ये फैसला लिया गया।